सो गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी खुशबू को महसूस किया हो और आप अपनी बचपन की यादों में खो गए हों? जैसे माँ के हाथ के बने खाने की महक, स्कूल की नई किताबों की खुशबू या बारिश की बाद मिट्टी की महक। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी किसी से पूछा है या फिर किसी आपने आपको बताया है? तो आज मैं यही चीज सारी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बचपन की खुशबुओं और हमारी यादों के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में। आप जानेंगे कि ये खुशबुएं हमें इतनी गहराई से क्यों याद रहती हैं और कैसे आप खुशबुओं का इस्तेमाल अपनी मेमोरी और मूड को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी में खुशबुओं का जादू इस्तेमाल करना सीखेंगे, सरल और आसानी से समझने वाले अंदाज में। चलिए पहले विज्ञान को समझते हैं। हमारी सूंघने की क्षमता, सेंस ऑफ स्मेल, सीधे हमारे दिमाग की लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती है। लिम्बिक सिस्टम वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं और यादों को संभालता है। इसी वजह से जब कोई खास खुशबू महसूस करते हैं तो हम तुरंत किसी पुरानी यादों को याद कर लेते हैं। मान लीजिए बचपन में अपने नानी के घर में आम का अचार खाया था। अब अगर कहीं से वैसी ही अचार की खुशबू आए तो आपको वही पुराना समर वेकेशन याद आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि खुशबुएं देखने या सुनने से जुड़ी यादों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ खुशबुएं हमें ऐसी लगती हैं कि हम भूल गए हैं, लेकिन फिर अचानक किसी परिस्थिति में वो याद आ जाती है। जैसे किसी पुराने घर की महक या त्योहारों पर बनी खास मिठाई की खुशबू। मुझे याद है एक बार मैं किसी छोटी सी गली से गुजर रहा था और वहां से गुड़ वाली चक्की की खुशबू आ रही थी। और उस समय मुझे तुरंत याद आया जब हम स्कूल के बाद चक्की खरीदने जाते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में बताइए कौन सी खुशबू आपको बचपन की याद दिलाती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप खुशबुओं का इस्तेमाल अपनी याददाश्त और मूड को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक खास परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे लेवेंडर या रोजमेरी। और जब एग्जाम के दिन वही खुशबू आपने साथ रखेंगे तो आपका दिमाग उस खुशबू को आपकी पढ़ाई से जोड़कर चीजें याद कर लेगा। स्ट्रेस कम करने के लिए एरोमाइथेरेपी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेवेंडर या चंदन जैसी शांत करने वाली खुशबुएं तनाव को कम करती हैं। जब भी आप थका हुआ महसूस करें तो कैंडल्स या डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करें। मुझे जैस्मीन की खुशबू बहुत सुकून देती है। जब भी मैं रिलैक्स करता हूँ मैं जैस्मीन ऑयल का डिफ्यूज़र इस्तेमाल करता हूँ। खुशबू के बारे में अचानक तक अब जानते हैं खुशबुओं से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता हो। क्या आपको पता है नवजात बच्चे सिर्फ कुछ घंटों में अपनी माँ को उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं? और यह भी कि हम इंसान करीब 10,000 अलग अलग खुशबुओं को पहचान सकते हैं। संस्कृतियों में खुशबुओं को लेकर भी फर्क होता है। जैसे जापान में टाटामी मैट्स की खुशबू को शांतिपूर्ण माना जाता है, जबकि भारत में बारिश के बाद मिट्टी की महक को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि खुशबू सिर्फ एक सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और यादों का एक शक्तिशाली टूट है। का हमारी यादों से इतना गहरा रिश्ता है कि ये पुरानी भूली हुई यादों को भी वापस ला सकती हैं। और अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो अपनी मेमोरी और मूड दोनों को बेहतर बना सकते हैं। कि फेवरेट बचपन की खुशबू कौन सी है, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अनोखे और दिलचस्प टॉपिक के साथ में। तब तक खुशबुओं का जादू महसूस करते रहिए। और वीडियो के लिए दिलचस्प के सुझाव बचपन की तस्वीरों के साथ